दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट वन ऑफ द टॉपिक ऑफ यूनिट 1 BCI, दैट इज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, so this is just a small topic, so no need to make a notes, long notes, because the information is very short, है ना. तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो BCI इज़ अ स्टेचुरी बॉडी दैट रेगुलेट लीगल एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया. LLB LLM, मतलब जो तो भी लॉयर वगैरह है, जजेस वगैरह हैं, उनको लॉयर्स को लाइसेंस देना. LLB है, उसकी डिग्री, पढ़ाई से रिलेटेड करिकुलम वगैरह सब कुछ यही देखती है. तो इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 4, इस्टेब्लिश बाय द एडवोकेट एक्ट 1961, created by Parliament to regulate and represent the Indian bar. हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है. वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो मनन कुमार मिश्रा. जब मैंने 2022 में दिया था तब भी यही थे, अभी भी यही हैं, कोई चेंजेस नहीं है. तो आपको ये बेसिक जानकारी तो रखनी है इसके बारे में. अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ वी आर गोइंग टू कवर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ no, it's not ICR, it's World Bank and something else. No. इसके अलावा हाँ, हम कोठारी आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे आज. ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है. तो कोठारी आयोग जो आया था वो 1964 और 66 में आया था. एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. इसके चेयरपर्सन कौन थे? तो दौलत सिंह कोठारी, चेयरमैन ऑफ UGC. रिपोर्ट टाइटल क्या था इसका? तो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट. कमीशन मेंबर्स कितने थे उस समय? तो इसमें 17 इंडियन मेंबर्स थे और 20 जो हैं वो इंटरनल एक्सपर्ट्स थे यूनेस्को के. इसमें शिक्षा को राष्ट्र के विकास से जोड़ा जाए, ये इनका मोटो था. मोटो नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिव था. और ग्रामीण महिला, SC ST, गुणवत्ता और समानता, राष्ट्रीय विकास, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा. कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया था. नेबरहुड स्कूल कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. स्ट्रक्चर जो दिया था इन्होंने 10+2+3 दिया था. दैट मीन्स कि 10 ईयर तक जो है वो जनरल एजुकेशन होगी, उसके 2 साल तक हायर सेकेंडरी होगी, फिर जो 3 साल होंगे डिग्री प्रोग्राम होगा वो. तो 10वीं तक जो है ये 11वीं 12वीं हायर सेकेंडरी, उसके बाद के जो 3 साल हैं वो डिग्री प्रोग्राम होंगे. ठीक है. अडॉप्टेड इन NPI 1986 सेकेंड. तो इनकी जो चीज़ें हैं वो किसने अडॉप्ट करके ड्राफ्ट के तौर पे प्रेजेंट की थी? NPI 1986 ने, जो सेकेंड पॉलिसी थी. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने और क्या रिकमेंडेशंस दी थी? तो इन्होंने बोला था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की थी इन्होंने. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा यानी यूनिवर्सलेशन एलिमेंट एजुकेशन. 3 लैंग्वेजेस फार्मूला, 3 भाषा का सूत्र भी इन्होंने ही दिया था, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज आती है. SUPU, दैट मीन्स साइंस, मैथ, वर्क एक्सपीरियंस, साइंस एंड मैथ्स. ठीक है. एजुकेशनल एवेल्यूएशन सिस्टम, दैट मीन्स कि रटना नहीं है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने ही दिया था. GDP को 6% तक करना है और वयस्क शिक्षा के बारे में भी बताना है स्टूडेंट्स को कि क्या है, कैसे है, जो फिज़िकल एजुकेशन आप पढ़ते हैं जिसके अंतर्गत है ना. तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं. इसी चीज़ को 1.5 घंटा 1 घंटा भी खींचा जा सकता था, पर चूँकि मैंने ज़रूरत नहीं समझी है, ये 2 टॉपिक महत्वपूर्ण थे. एक था BCI और दूसरा ये कोठारी आयोग. ठीक है, क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित आयोग है. ऐसी छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं डालती रहूँगी. आपको सिर्फ क्या करना है, इनके नोट्स बनाने हैं प्रॉपर और इसको रिवाइज़ करना है. ठीक है. यहाँ वहाँ झांकने की आवश्यकता नहीं है. एक पेपर ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सिलेबस जो है वो मैं जो पढ़ा रही हूँ वो भी कोई दूसरा स्मार्ट बोर्ड में लगा के पढ़ा रहा होगा. सो प्लीज़ कॉन्सनट्रेट ऑन वन चैनल एंड नोट ऑल दी मटेरियल डेटा जो मैं आपको देती हूँ, और उसको सिर्फ रिवाइज़ करना है. ठीक है. तो ये कोठारी आयोग हो गया, BCI हो गया. और प्लीज़ आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्रिप्शन थोड़ा
बढ़ाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी जो सारी क्लासेस हैं वो निःशुल्क रहती हैं, इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई पेड क्लासेस नहीं है। हाँ, पीडीएफ मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं पीडीएफ देने के पक्ष में नहीं हूँ। हाथ से नोट करें उसको कॉपी में, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, और फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।